हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हतगिल, शिशु रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज का वीडियो हीट इलनेस पे है। जैसा कि गर्मी का सीज़न चालू हो चुका है और टेम्परेचर लगभग मैक्सिमम सिटीज़ में 46 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर पहुंच चुका है। और यह सीज़न ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी काफ़ी घातक हो सकता है। इस गर्मी में हीट इलनेस के केसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आखिर ये हीट इलनेस क्या होता है, मतलब गर्मी में जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं और यह कितनी गंभीर हो सकते हैं, इनकी क्या स्टेज हो सकती है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे समय रहते इससे बचा जा सकता है। और अगर हीट इलनेस या हीट स्ट्रोक या लू आघात का अगर हम शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों पे यह वीडियो है। इन सब बातों के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें हीट इलनेस से बचने के लिए कितने आसान उपाय हैं जिसे अपनाने से हमें अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हीट इलनेस क्या होता है? गर्मी के सीज़न में बॉडी हीट जनरेट ज़्यादा करती है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव हीट जनरेट करने लगती है, हीट रेगुलेशन बॉडी का ठीक से काम नहीं करता है, तो यह जो है हीट इलनेस कहलाती है। हीट इलनेस जो है गर्मी के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम है उसे हम 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। पहला तो हीट क्रैम्प्स, दूसरा हीट एक्सॉशन, तीसरा हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स, इसमें क्या होता है, ये शुरुआती स्टेज होती है। बच्चे जो है वो कई बार शाम को या रात में हाथ पैर में दर्द, काफ मसल में दर्द, हाथ के मांसपेशियों में दर्द बताते हैं। यूजुअली गर्मी छुट्टियाँ चालू हो गई हैं या अब समर कैंप्स आने वाले हैं, बच्चे समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। साल भर उन्हें खेलने का इतना मौका नहीं मिलता और गर्मी की छुट्टियों में वो उसको यूज़ करते हैं कि समय का यूटिलाइज़ करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, गर्मियों में खेलने के लिए निकलते हैं। तो जो एक्सपोज़र है उनका काफ़ी बढ़ जाता है गर्मी के लिए और अंदर बॉडी हीट जनरेट करती है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में, जिसे वो रेगुलेट नहीं कर पाते और कई बार जो है वो इसकी माइल्ड इलनेस जो होती है वो हीट जो है क्रैम्प्स के फॉर्म में होती है। हीट क्रैम्प्स होने पर आपको क्या करना चाहिए? जब भी बच्चा कंप्लेन कर रहे हैं खेल के दौरान या खेलने के बाद या शाम को या रात में, जहाँ भी उसको मांसपेशियों में दर्द हो, उसको हल्के हाथों से सहलाना चाहिए। थोड़ा सा आप सिकाई कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्की मालिश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह करने से 1 से 2 घंटे में बच्चे को आराम लग जाना चाहिए। तो ये माइल्ड सिम्पटम कहलाता है, यूजुअली जो है आमतौर पे लग जाता है। बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से पानी, ग्लूकोज की मात्रा भरपूर उसको जाए, इसकी व्यवस्था, इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? हीट एक्सॉशन। यह सेकेंड लेवल है इस बीमारी का हीट इलनेस में। इसमें बीमारी की गंभीरता और बढ़ जाती है। हीट एक्सॉशन या गर्मी में होने वाली थकावट, यूजुअली इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत तेज प्यास लगती है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी होते हैं। इसके अलावा बच्चों को उल्टी जैसा लग सकता है, बच्चे उल्टी भी कर सकते हैं, बच्चों को इरिटेबल भी हो सकते हैं, बच्चों का हेडेक होता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चा खेल के आया और हेडेक की कंप्लेन करने लगता है, वोमिटिंग करने लगता है, वो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे स्पोर्ट्स के दौरान पसीना बहुत आता है, खेलने के बाद भी कई बार पसीना देर तक आता रहता है। उसकी जो बॉडी रहती है ठंडी रहती है या हल्की जो स्वेटिंग की वजह से बॉडी थोड़ी सी ठंडी भी महसूस हो सकती है। हीट एग्जॉस्शन में जब बच्चे को फीवर रहता है वो यूजुअली जो है 104 डिग्री तक मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर फीवर नहीं जाता। तो हीट एग्जॉस्शन में जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे? बच्चा थर्स्टी होगा, पानी खूब मांगेगा या उसको प्यास लगेगी, बच्चा जो है इरिटेबल हो सकता है, उसे नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, उसको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं और अगर आप टेम्परेचर उसके नापेंगे तो वो यूजुअली 104 या उससे नीचे ही रहता है, 104 के ऊपर नहीं जाता। ये है सिम्टम्स हीट एक्सॉशन के, मतलब हीट के कारण होने वाली थकावट में। ये जबकि
इसके गंभीर बीमारी का जो स्वरूप होता है हीट स्ट्रोक या लू आघात जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे को सीवियर हेडेक होता है। पहले उसको माइल्ड हेडेक हो रहा था, छोटा-मोटा हल्का-फुल्का दर्द हो रहा था। अभी उसको सीवियर हेडेक हो रहा है, बच्चे को काफ़ी तेज़ सिर में दर्द हो रहा है, बच्चा सिर पकड़ के बैठा हुआ है, बच्चा रो रहा है। इसके अलावा बच्चा बहुत ही लेथार्जिक हो जाता है, उसको वीकनेस लगता है, उसको चक्कर जैसे आने लगते हैं, उसको कन्फ्यूज़न होता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती या काफ़ी हद तक ड्राउज़ी होता है, एकदम सुस्त पड़ जाते हैं बच्चे। कई बार तो उसमें बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं या कई झटके भी आ सकते हैं बच्चों को, और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रेज़ रहता है। यूजुअली जब हीट स्ट्रोक होता है या लू आघात होता है तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड होता है, क्योंकि इसमें बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम को वर्क नहीं करता। टेम्परेचर यूजुअली 105 या उससे ऊपर तक पहुँच जाता है। जो रहेगी आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होगी जब आप बच्चे को टच करेंगे, और इसमें यूजुअली जो है वो पसीना नहीं आता, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है तो बच्चे को पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती और बच्चा बहुत शरीर बहुत गर्म रहता है। तो ये है हीट स्ट्रोक या लू आघात के सिम्टम। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हीट इलनेस जो होता है उसमें तीन तरह स्पेक्ट्रम में 3 पार्ट्स होते हैं। शुरुआती में हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो हीट एक्सॉशन में कन्वर्ट हो सकता है, उस पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, उसको बच्चे को अपने सही तरीके से नरिश नहीं किया तो वो हीट स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो जाता है। और हीट स्ट्रोक बहुत ही बड़ी खतरनाक जानलेवा प्रॉब्लम है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो उनके फंक्शनिंग में अफेक्ट होती है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, लू लगना या हीट स्ट्रोक होना। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचाव किया जाए, और अगर हो जाए तो हम उसको कैसे उसमें प्राइमरी एड दे सकते हैं, और इमरजेंसी पड़ने पे कैसे हम कहाँ हमें संपर्क करना चाहिए। जैसा कि हमने जाना कि हीट इलनेस या हीट स्ट्रोक होने के लिए जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो है गर्मी का अत्यधिक होना, एटमॉस्फेरिक गर्मी का अत्यधिक होना। तो हमें उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि बच्चों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने दें। बच्चे अगर खेलने के लिए जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही जाएँ। अगर जब भी वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो सनस्क्रीन लोशन अच्छे से लगा के रखें, छतरी लेके बाहर निकलें, गॉगल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है कपड़े पहनते हैं वो सूती कपड़े पहनें, लाइट कपड़े पहनें और ढीले कपड़े पहनें। यह बहुत आवश्यक है एयर के सर्कुलेशन के लिए और हीट रेगुलेशन के लिए। इसके अलावा जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छे से पूरा पानी पी के जाएँ, लाइट खाना खा के जाएँ। इसके अलावा जब रास्ते में भी पानी ज़रूरत पड़े या काम के दौरान या स्कूल में या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बीच-बीच में पानी पीते रहें। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार बच्चों को प्यास नहीं लगती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हमें समझा देना चाहिए कि बीच-बीच में वो पानी पीते रहें, प्रॉपर अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखें। इसके अलावा एक्टिविटी के बाद भी बच्चों को भरपूर पानी पीना चाहिए, और साथ में स्नैक्स या लाइट खाना ही खाना चाहिए। खाने में उन्हें कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ा लेनी चाहिए, जैसे इस गर्मी के सीज़न में तरबूज आ रहे हैं, ककड़ी आ रहे हैं, खीर आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों का उन्हें भरपूर सेवन करना चाहिए। इससे बच्चों को हाइड्रेशन अच्छा रहता है, बच्चों का पेट भी फुल रहता है और उन्हें हंगर क्रेव नहीं होता या भूख अननेसेसरी नहीं लगती, जैसे कि बाकी सीज़न में फ़ास्ट फूड की तरफ भागते हैं। हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जो हमने कहा डाइट में ये सब चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए। इसके अलावा लिक्विड में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स देना चाहिए। फ्रेंड्स, जब गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगती है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम जिससे बैलेंस होने लगता है, उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हमें फ्लूइड के साथ, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। आप छाछ दीजिए, लस्सी दीजिए बच्चों को, जूस दीजिए, ओआरएस दीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए अपने डाइट में ये ज़रूर शामिल करें, और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें गर्मी में एक्सपोज़र से आप बचें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तो जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ ही घर से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कई बार पेरेंट्स जो फोर व्हीलर यूज़ करते हैं, कई बार वो पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं और उसमें कई बार बच्चों को वो छोड़ देते हैं। कुछ उनको कुछ सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए काम है तो बच्चों को कार है उनकी पार्क्ड है उसमें छोड़ के चले जाते हैं कि छोटा सा काम है, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी के सीज़न में ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि
इस समय जो गर्मी का सीज़न होता है, जब टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक भले ही इतना कम है, लेकिन आधे घंटे में भी 20-25 मिनट में भी कई बार कार के अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज़्ड हो सकता है कि किसी भी बच्चे को डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है, यहाँ तक कि उसको हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार के अंदर टेम्परेचर काफ़ी जल्दी रेज़ होता है। तो इसलिए अब ज़रूर ध्यान रखें वो पेरेंट्स जो कार यूज़ करते हैं और उनकी हैबिट है कि पार्किंग करके और बच्चों को अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रेज़्ड है बच्चों का, या आपको लगता है हीट स्ट्रोक हुआ है, इसके सिम्पटम्स हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल में लेके जाएँ। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और सेल्फ मेडिकेशन कोशिश ना करें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि हाइड्रेशन, अगर कॉन्शियस है चाइल्ड, तो आप हाइड्रेशन का ध्यान रखें अपनी तरफ से। फ़ीवर है तो सिंगल डोज़ पैरासिटामोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू रीच हॉस्पिटल एज़ सून एज़ पॉसिबल, या डॉक्टर से संपर्क करें या हॉस्पिटल इमीडिएटली बच्चे को या पेशेंट को लेके जाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल योर बेबी केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल में लाता रहता हूँ। और ये वीडियो ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके यहाँ बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो ज़ाहिर है बड़ों के लिए भी ये उतना ही कारगर है इसमें बताई गई चीज़ें जितना बच्चों के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।